भूमि। हाँ बोलो। हाँ वो मुझे थोड़ा आटा चाहिए था, घर में ख़त्म हो गया है ना इसलिए। अरे आप थोड़े दिनों पहले जो बर्तन लेकर गए थे वो तो वापस करके जाओ, ये दोबारा से आ गए आप। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं दे के गई थी, दूसरे दिन ही दे के गई थी। अरे कहाँ देके गई? देके गए होंगे तो मैंने बर्तन धोए तो मुझे नहीं दिखेगा? आप ये रोज रोज लेकर जाती हो फिर देती नहीं हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं दूसरे दिन आई थी और आपके हाथ में ही दिया था मैंने। मेरे हाथ में नहीं दिया होगा आपने, आप मुझे भुलवा रहे हो। मुझे पक्का याद है आप 2 दिन पहले लेकर गए थे, बड़ा सा मेरा तपेला था और उसमें मैंने आपको दूध भी दिया था और वो बर्तन अभी तक घर में नहीं आया। पता है ऐसे कर करके मेरी चमची बर्तन सारे गायब हो चुके हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें याद नहीं रहता है? मैं सब कुछ ले जाती हूँ ना, वो वापस देने ही आती हूँ। अगर दिया होता तो मेरे पास होता ना। चलो मैं अपना किचन दिखाती हूँ आपको, दिखाओ मुझे वो बर्तन। अरे मुझे पक्का याद है उसमें लिखा भी है, हमारा नाम भी लिखा है। ऐसे बर्तन में स्टील के ऐसे नाम लिखते हैं ना, देखो इधर भी लिखा हुआ है, उस बर्तन में भी लिखा हुआ होगा। आप पहले मुझे वो बर्तन ला के दो। मेरे घर वाले चिल्ला रहे, पता है पैसे नहीं है ऐसे रोज रोज बर्तन लाने के। अभी स्टील के बर्तन कितने महंगे हो गए हैं। अरे तुम भूल जाती हो, तुम्हें याद रहता नहीं है। मैं तुम्हारे बर्तन लेके क्या करूंगी? मेरे घर में बर्तनों की कमी थोड़ी है। अरे कमी नहीं है तो फिर ये सारी चीजें लेने के लिए मेरे घर पे क्यों आ रहे हो? आपके वो जो भैया है, फिर आपके पति है, उनको कमाने को बोलो ना, वो कहीं कमाते नहीं है। इतना रोज रोज लेने आ जाते हो तो उनको बोलो कमा के दे और ले। अरे अरे ये क्या, मेरे पति और देवर तक चली गई तू तो चली ही जाऊंगी ना। मेरे घर की चोरी हो रही है तो कभी आपके घर से ही हुई होगी, आप ही आते हो लेने के लिए मेरे यहाँ पे। ये तुम देखना अंदर किचन में जाके कितने बर्तन गायब हो चुके हैं। अब मैं नहीं देने वाली हूँ। कोई शर्म है तुम्हें? हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो तुम? हाँ तो पहले मुझे मेरा बर्तन वापस करो, फिर कुछ लेने आना मांगने आना। मुझे ना ये पड़ोसी वड़ोसी का धर्म चलाना नहीं है। चलाते होंगे कुछ दूसरे सोसाइटी में, मैं नहीं चलाती। हाँ तो मना कर देना था, उसमें इतनी खरी खोटी क्यों सुनाती हो? मेरे को मना ही करना था, लेकिन मैं ना क्या, चलो बाजू में रहते हैं, कभी काम लग गया रात को, आधी रात को काम लग गया तो काम ही आएंगे ना। बाजू वाले में रहते हैं तो हमारा ही फायदा होगा कि हम फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन आप तो चोरी करने निकल गए, मेरे सारे बर्तन चुरा रहे हो। आपके अलावा ना मेरे घर पे आज तक कोई नहीं आया सामान लेने के लिए। अच्छा तो क्या चोरी हो गया आपका? मेरा बर्तन, वही तो बोल रही हूँ, जो बड़ा सा तपेला आप लेके गई हो वो दे दो पहले। अरे मेरे घर में ऐसे बहुत सारे बर्तन है, आ जाना कई दिन, मुफ्त में दे दूंगी तुम्हें बर्तन। देखो वो पहले मेरा बर्तन है ना वो वापस करो, फिर आना। और अभी तो मैं कुछ देने भी नहीं वाली हूँ। भाई मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं, रोज रोज बोलती हूँ ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। हाँ तो पहले से मना कर देना था, इसमें इतनी खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं थी। तुम तो मेरे पति ऊपर तक चली गई। हाँ तो जाऊंगी ही ना, वही तो है। वही तो घर में आपको पूरा नहीं देते होंगे, खाना नहीं देते होंगे, सामान नहीं लाते होंगे, तभी तो आप बाजू में आते हो रोज रोज। बस एक दिन का हो ना तो कोई चलाएगा, आप तो रोज ही आ जाते हो। कितनी जुबान है तुम्हारी लंबी, तुम्हारे घर वाले कंटालते नहीं है तुमसे? अरे मैं कंटाल गई आपसे, मेरे घर वाले नहीं कंटालेंगे। हाँ तो मना कर देना था, ऐसे कोई अपमान करता है क्या? अपमान करूंगी? जब मेरे घर की चीजें जाएगी तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक पतीली आटा क्या मांग लिया तुमने? तो कितनी खरी खोटी सुना दी मुझे। अभी दे देती मैं, लेकिन आपका व्यवहार ना अच्छा नहीं है। अगर आपका व्यवहार चोखा होता ना तो मैं सब देती, करती भी। देखो सोसाइटी में पूरी जगह पूछ लेना, हमारा व्यवहार तो अच्छा ही है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। वही ना, आप सभी जगह पे जाते होंगे मांगने के लिए, वो लोग दे देते होंगे। एक काम करना, दूसरे लोगों से मांगना, यहाँ पे मत आना आज के बाद। हाँ तो नहीं आऊंगी, उसमें इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरा बर्तन तो लेकर ही रहूंगी, जो मेरा नहीं है ना वो मुझे चाहिए। अब तो होगा ना, तो भी नहीं दूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी घर में आपके भैया से मांगने के लिए। मेरे घर में तो आना, मैं घुस नहीं दूंगी घर में। हाँ तो ठीक है, मैं आ रही हूँ, अभी बोलती हूँ उनको, साथ में ही आते हैं हम। हाँ आ जाना, 2-4 लोगों को भी लेके आ जाना, मैं संभाल लूंगी सबको। एक तो आपको आटा भी लेना है, ऊपर से ऐसा भी बोलना है कि नहीं भी दूंगी। अरे सीखे तो कोई आपसे सीखे, ऐसे रिश्ते निभाना। समझ शर्म नहीं आटे आती के है? लिए इतना सुना रही है तू? तो आप चोरी करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? कोई चोरी बोरी नहीं करता है, समझ में आता है? चोरा चोरी आपने करी है तभी तो आप नहीं दे रही हो बर्तन। अगर नहीं करी तो दे दो ना, ढूंढ के दे दो मुझे, कहाँ गया? देखो तुम्हारे घर में कोई चोर होगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आटा, रखो तुम्हारे पास, मैं चली। कौन चोरी करेगा? अरे रोज रोज आ जाते हैं लेने के लिए, पता नहीं पड़ोसी की कैसे पड़ोसी मिल गए हैं। आटे के लिए भी आ जाते हैं, बर्तन भी लेके चले जाते हैं। हट। नहीं क्या समझती है अपनी आप को? अरे क्या हुआ दीप्ति, क्यों इतनी गुस्से में हो? क्या हुआ है ना, वो अपनी पड़ोसन इतनी लड़ाकू है। अरे खाली एक आटा खत्म हो गया था तो आटा मांगने गई थी,
उसमें तो उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। मतलब वो मुझे तो सुनाए पर वो तो आपका नाम देके, राज भैया का नाम देख के भी ताने मार रही थी। अरे क्या बात कर रही हो तू? लेकिन तुम्हें उसके पास आटा मांगने जाने की जरूरत ही क्या थी? अरे दुकान से मंगवा लेना चाहिए था ना। अरे दुकान से ही मंगवाने वाली थी, पर सोचा अभी बहुत धूप है तो मैं बाद में चली जाऊंगी मार्केट, तो मैं सब खुद ले आऊंगी। मुझे क्या पता था कि इतनी पतीली आटे के लिए वो मुझे इतनी खरी खोटी सुना देगी। अरे तुम्हें पता तो है उन लोगों का स्वभाव कैसा है। मैं तो पछता गया हूँ इस सोसाइटी में ऐसे पड़ोसियों के साथ रह के। ऐसे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अब तुम कह रही हो ऐसे इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम्हारे साथ झगड़ा कर दिया और खरी खोटी सुना दी। अरे समझते क्या है वो लोग अपने आप को? अरे थोड़े बहुत ताने मारे तो सही है, उसने तो मुझे चोर कहा। चोर? हाँ, बोल रही थी कि हमारे घर में चोरी हुई है, मुझे तो लगता है वो आपने ही चोरी की होगी। अरे बाप रे, अरे हम लोगों को देख के कौन कहेगा ऐसा? उसे कुछ समझ में आता है कि नहीं? अरे हम लोग को चोर दिखते हैं क्या? अरे हम लोग खानदानी लोग हैं। वही तो बोल रही हूँ कि वो समझती क्या है अपने आप को। अरे तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे ना तूने उसे। अरे मुझे लगा कि पड़ोस में रहती है, पड़ोसन है, ऐसे थोड़ी कोई लड़ाई झगड़ा करता है और थप्पड़ मारता है। क्या पड़ोसन है? अपनी इज्जत निकाल दे। पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत निकालेगी, फिर भी तू उसे शांति से बैठ के सुनती रहेगी उसकी बातें। अरे आपको तो पता है ना, मुझे ऐसे सब झगड़े पसंद नहीं है। ये तो झगड़ा किसे पसंद होता है? कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है ये पड़ोसी जो है ना, उन लोगों को झगड़ा बहुत पसंद होता है। बस मैं वही बोलना चाहती थी, एक नंबर की लड़ाकू है। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ना सिर्फ लड़ना ही आता है, प्यार की बातें तो उसे समझ में आती ही नहीं है। वो जो उसका बाप है ना, वो राजू भाई, वैसे वो आदमी अच्छा है, दोस्त है हमारे, मिलते रहते हैं हम लोग उनसे, लेकिन कभी उसके स्वभाव में तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। पता नहीं ये क्यों ऐसी है, और कुछ सिखाया नहीं इन लोगों ने। मुझे लगता है नरम स्वभाव के, घर में ऐसा बिहेव करती होगी तो कुछ बोलते नहीं होंगे, और अब घर में तो करती ही होगी, अब बाहर करने लगी। अब बाहर के लोग क्यों सहन करेंगे भाई? तू किसी को कुछ भी अनाप शनाप बकेगी, किसी के बारे में कुछ बोलेगी, चोरी का आरोप लगा देगी, ऐसा नहीं चलेगा। वही मैंने बोला कि ये सब जो कर रहे हो ना आप गलत कर रहे हो, तो उल्टा मुझे इतना सुनाने लगी, बोल रही है कि मेरे बहुत सारे बर्तन आपके घर है और आपकी तो आदत हो चुकी है रोज रोज मांगने आने की। तो रोज रोज मांगने आने की ऐसा क्यों कहा उसने? कुछ जाती हो क्या तुम उससे? मुझे भिखारी बोला, भिखारी। आप क्यों समझ नहीं रहे हो? तो तू जाती क्यों है उसके वहाँ? कितनी बार गई तू कुछ लेने? अरे मैं तो 2 बार गई हूँ, ज्यादा गई भी नहीं हूँ। अरे क्या जरूरत है? तू अपनी चीजें अपनी खुद लाया करना, मुझे फोन करके बताया कर, बाहर से मार्केट से मंगवा लिया कर। ऐसे लोगों के मुंह लगने से तो अच्छा है थोड़ा वक्त बिगाड़ के बाहर चले जाना चाहिए। क्या पैसों की कमी है क्या हमें? सही बात है आपकी, मुझे क्या पता था कि ये पड़ोसन ऐसी होगी। पहले तो वो मौसी रहती थी ना, वो कितनी अच्छी थी, और पड़ोसन है तो वो सब क्या व्यवहार चलता रहता है कि भाई कभी ये खत्म हो गया तो चलो ले आते, फिर वापस दे देंगे। और मैंने कहा नहीं, मना किया तो उन्हें कि मैं वापस नहीं दूंगी। अरे आजकल के लोग बदल गए भाई, पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम छोटे थे ना, तब तो किसी के घर में भी, हमारे मोहल्ले में, गांव में किसी के भी घर में जाके हम लोग खाना खा लेते थे। हमारे घर में आके मोहल्ले के बच्चे खाना खा लेते थे, कोई पूछता नहीं था। किचन में जाके, रसोड़े में जाके वो मतलब खाना निकाल लेते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अब पता नहीं, आजकल तो सामने से कुछ कहने जाओ, 2 चीज़ें मांगने जाओ तो ऐसा झगड़ा कर देते हैं। ऐसे लोगों से तो तौबा है, तुम फिक्र मत करो। ऐसे लोगों को कितने दिन झेलना पड़ेगा। अब तो खुद का मकान ले लिया है, अब पूरी जिंदगी की ये रामायण रहेगी बस। कोई बात नहीं, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। मैं अभी जाता हूँ उसको ठीक करता हूँ। वो मेरी लकड़ी कहाँ है? बाहर रखी हुई है ना, बस उसकी बराबर। अरे कहाँ आप लकड़ी तक पहुँच गए? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर ऐसा लगे तो 2-3 खरी खोटी सुना देना उसे। हाँ तो सुनाता तो पड़ेगा ना, हमारे दरवाजे पे आके वो हमारी इज्जत नीलाम करके गई है। ठीक है, मैं देख लूंगा उसे, फिक्र मत करो तुम। हाथ तो छोड़ूंगा नहीं। राजू भाई बोलिए ना, आप अपनी बेटी को समझाइए। आप क्या अनाप शनाप बक रही थी मेरे घर पे आके? मैं तो है ना आज खबर लेना था तुम लोगों की, लेकिन मेरी बेटी भाई साहब, हाँ क्या हुआ? अरे आपकी बेटी आके मेरी बीवी के साथ झगड़ा करके गई। उसे कुछ समझ में आता है क्या? बड़े छोटे का कुछ लिहाज नहीं है उसे। कुछ अनाप शनाप बक रही थी और मैं तो ये मारने के लिए आ रहा था। ये लकड़ी से आप मुझे मारने आए थे? मुझे नहीं, आपको नहीं, आपकी बेटी को। लेकिन वो लड़की, इसलिए मैं देख रहा था कि अगर कोई बीच में आएगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। भाई साहब देखो, औरतों का
थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो उसमें आप नहीं पढ़ने का ना। अरे क्यों बीच में नहीं पढ़ने का? बोलने की कोई मर्यादा होती है। मेरी बीवी के साथ कैसा बिहेव कर रही थी और हम लोगों के लिए अनाप शनाप बक रही थी, गालियां दे रही थी हमें। अरे भाई साहब आप शांति से बोलिए, सोसाइटी वाले सब सुन रहे हैं। तो सुनेंगे। अपने को यहाँ सदा रहना है, आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो क्या तो लोगों को क्या लगेगा? तो आपको समझना चाहिए, आपकी बेटी को आपको समझाना चाहिए। वो आके मेरे घर पे झगड़ा करके गई मेरी बीवी के साथ, क्या जरूरत थी उसके साथ झगड़ा करने की? हाँ, उसे समझ में नहीं आता? तब नहीं आई सोसाइटी के लोगों की याद तुम लोगों को? अरे भाई साहब, औरतों के मामलों में मत गिरिए, उन लोग को करने दीजिए ना, करती है। क्यों खाली पीले अपना संबंध खराब कर रहे हो? अरे मैं कोई संबंध खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके बेटी को समझ में आना चाहिए ना। ऐसे आके झगड़ा करने लगी, अरे लोग क्या कहेंगे वो तब सोचना चाहिए था। किसी के घर पे जाके ऐसे चिल्ला चिल्ली करते हैं क्या? और हमारे बारे में गलत बोल रही थी, मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में, तो ये क्या बात हो गई? आप शांत हो जाइए भैया, मैं उसे समझाऊंगा, मेरी बेटी को समझा दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे क्या आप आप शांत समझाएंगे? हो जाइए, इतना गुस्सा करेंगे आपके, देखो तो आपकी सेहत ठीक नहीं रही। अरे मेरी सेहत को कुछ नहीं हुआ, मैं हट्टा कट्टा हूँ। बस आप अपनी बच्ची को समझाइए। ये कुछ सिखाया है आपने? हाँ, बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। मेरी बीवी तो आपकी बेटी से बड़ी है ना, तो कुछ लिहाज है कि नहीं उसे? बात सही है भाई साहब, आपकी बात सही है, मैं समझाऊंगा। आप शांत हो जाइए, इतना हाइपर मत होइए। एक तो देखो इतना गर्मी है, हाइपर हो जाएंगे, बीपी बढ़ गया, फिर वापस दवाखाने जाना पड़ेगा। मेरे को कुछ होगा नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ, ठीक ठाक हूँ। और 10 लोग भी आए तो 10 लोगों को भी देख लो ऐसा हूँ। आप बस अपने घर में ध्यान रखिए, अपनी बेटी को समझाइए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भाई साहब, नहीं होगी, मैं समझाता हूँ, क्या निश्चिंत समझाता? हो जाइए आप। हाँ, तो आप सिखाते क्या है उसे? हाँ, बड़ों के लिए कैसा बोलना, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए कुछ गलत बोल रही थी वो। देखो भैया, हम तो बच्चों को संस्कार अच्छे ही देते, लेकिन आजकल का कितना जनरेशन ऐसा है, बाहर अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उसका स्वभाव थोड़ा ये ऐसा हो जाता है, तो अपन हम लोग को समझना चाहिए, बड़ों को। अरे हम तो समझते ही है, उसे भी समझना चाहिए ना कि पड़ोसी के साथ कैसे, उसे भी समझना चाहिए ना कि पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। अरे आज नहीं तो कल पड़ोसी ही काम आता है। अपनी मुसीबत में कान कौन आता है? आधी रात को कौन खड़ा रहता है? कोई सगा वाला आएगा क्या? पड़ोसी ही पहला सगा होता है, पड़ोसी ही काम आता है। और आ गए पड़ोसी को गालियाँ देने। नहीं नहीं भाई साहब, मैं उसे समझा दूंगा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आखिर मुझे पूरा मैटर पता ही नहीं था, आपने जब बताया तभी मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैटर पता नहीं था तो घर में ध्यान रखा कीजिए ना। अगर आप मुझे ऐसे मिलने गए होते ना तो आज मैं खबर ले लेता। अगर कोई बीच में आता ना तो उसकी भी टांगे तोड़ देता मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब, किसी के टांगे नहीं तोड़नी चाहिए। आप थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे शांत रहने को बोल रहे हैं? अरे क्या बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, शांत हो जाओ शांत। मैं तो शांत हो जाऊंगा, आप जाके समझाना। हाँ? मैंने आपको बताया तो 10 बार मैंने बताया, मैं समझा दूंगा, लेकिन आप अपना बोलना ही बंद नहीं करते भाई साहब। तो बल नहीं कर तो क्या, आप बीच में आ गए इसलिए, वरना अभी दिखाता मैं कौन हूँ वो। और बार बार मेरी बीवी के साथ झगड़ा करती है। अरे ऐसी क्या बात है? मेरी तो मती मारी गई थी, यहाँ पे मैंने घर लिया और आप जैसे पड़ोसी मुझे मिल गए। झगड़ालू लोग हैं पूरे। देखिए प्रेम भाई, आप गुस्सा तो औरतों के मामले में हम लोग थोड़ी झगड़ा करेंगे, मैं उसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। और क्या चाहिए? अपने को तो रोज शाम को मिलना है, साथ में बैठना है, बाहर वरांडा पे जाना है, गार्डन में घूमना है। हम लोग झगड़ा करेंगे थोड़े अच्छा लगेगा? औरतों का स्वभाव ऐसा रहता है, तो बात में झगड़ जाती है, वापस मिल जाएगी, कल वही दोनों साथ में निकलेगी मार्केट भाजी लेने। वही तो बात है ना, वही वो लोग समझते नहीं है कि उनके लिए हम जैसे लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। लेकिन एक बात मेरी आप बात सुन लेना, अगली बार बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ सुन नहीं लूँगा। आज आपने मुझे बताया, आपने मेरे साथ शांति से बात की, इसलिए मैं जाने दे रहा हूँ। अगली बार मेरे दरवाजे पे आके अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना आप? नहीं, आगे से नहीं होगा भाई साहब, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बस। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है भैया। ये क्या बात कर रहे हो आप पापा? हाँ बेटा, आज प्रवीण भाई बहुत गुस्से में आए थे, हाथ में लकड़ी थी, अपनी बेटी भूमिका, अरे उसके घर पे जाके झगड़ा करके आए। बोला प्रवीण भाई इतने गुस्से में थे कि बोला एक बार मिल जाए ना तो लगा ही दूँ। फिर मैंने उसको समझाया, प्यार से समझाया, फिर वो गए घर। लेकिन ऐसा तो क्या बोला दीदी ने कि वो अंकल इतने गुस्से में आ गए? अरे वो इतना बोल रहे थे ना कि मेरे तो कहानी पका दिए। बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद वो शांत हुए। कुछ ऐसी बात तो भूमि ने की होगी, तभी वो आए गुस्से में इतना। लेकिन आप
आपने दीदी को पूछा कि नहीं पूछा कि वो क्या बोली थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? नहीं बेटा, अभी तुझसे खाली बात हुई, अभी भूमि को आने दे, उससे भी बात करता हूँ मैं। बोला है कहाँ? मुझे भी नहीं पता कहाँ पे गई, गई होगी इधर उधर मतलब तुझे बता के नहीं गई? नहीं। पूरा दिन खराब करके रख दिया इन लोगों ने, कैसे पड़ोसी मिले हैं क्या पता। क्या हुआ? अरे वही ना, घर के सारे बर्तन तो ये लोग लेकर चले जाते हैं, फिर ये लोग घर में मुझे बोलते हैं कि अभी तो नया बर्तन लेकर आए थे, कहाँ चला गया। रोज नया सामान मांगने के लिए आ जाते हैं वो। लड़ाई नहीं करो तो क्या करूं बताओ। अरे बेटा इसलिए आपने लड़ाई कर दी ऐसा? तो क्या, आज भी आटा मांगने के लिए आ गई थी तो मैंने तो सुना दिया, पूरा खत्म। मुझे नहीं रखना रिश्ता, जाए तो जाए, मुझे उसको शर्म आनी चाहिए कि ये कैसे रोज रोज मांगने के लिए आ जाते हैं। अरे उनके घर में क्या राशन पानी रोज खत्म हो जाता है? रोज बर्तन नहीं होते, चलो लेकर भी जा रहे हैं, ठीक है पापा, तो पर सामान तो वापस लाके दो। हमारे कितने बर्तन चोरी हो गए, एक भी नहीं दिया है। पता है कैसे लोग हैं पता नहीं, मैंने तो और सुना ही आपने- दिया। आपने बर्तन के लिए उनके साथ झगड़ा कर दिया ऐसा? हाँ तो वो कौन से सगे लग रहे हैं, वो कौन सा अपना घर पूरा करने आ रहे हैं। मैंने तो सुना दिया इस सोच में कि अभी दोबारा नहीं आएंगी वो। बेटा देख, पड़ोसी पहला सगा अपना पड़ोसी होते हैं। अगर हम पड़ोसी झगड़ा करेंगे, अगर कुछ, चलो मैं तो बाहर चला जाता हूँ, तुम बहनें दोनों अकेली रहती हो, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको परेशान करेगा तो कौन मदद में कौन आएगा? पहले तू फोन करेगी तो मुझे घंटा 2 घंटा लग जाएगा ऑफिस से आने में, और यहाँ बाजू वाला रहेगा तो वो ध्यान रखेगा। और प्रवीण अंकल भी बोले, बहुत गुस्से में थे, लकड़ी लेके आए थे, अच्छा हुआ तो उसके सामने नहीं आए, नहीं तो बराबरी लगा देते। मैंने तो उसको प्यार से समझाया तभी माने। आपको पता चलता है कोई पड़ोस वाला लकड़ी लेकर आ रहा है, उस पे पुलिस केस कर देना चाहिए। उसकी मारने की इतनी हिम्मत, उस लकड़ी से मैं ना पीट दूं उसको, और आप बोल रहे हो कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। तो ऐसे पड़ोसी ना हमें नहीं चाहिए। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इतनी छोटी सी बात को इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? और वो लोग अच्छे लोग हैं, उन लोग के साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत अरे है? खाक अच्छे लोग हैं, मैं जानती हूँ, मेरे साथ पूरा दिन रहते हैं, मेरे को पता है क्या लेने आते हैं क्या नहीं लेने आते हैं। पता है वो बड़ा वाला बर्तन ना पूरे 1 हफ्ते से गायब है। मैं पूरा घर साफ किया है, मुझे नहीं मिला। और देखना उन्हीं के घर में से निकलेगा वो, उनकी फितरत में ही है चोरी करना। बोल देना वो प्रवीण भाई को जाके। नहीं नहीं बेटा, तू शक करने की आदत निकाल दे। ऐसा हो सकता है कि बाहर पड़ा हो और दूसरा कोई आके लेके ले गया हो। और और बर्तन भी कोई चोरी करने की चीज है क्या? करते ही है करने वाले, घर में कुछ हो ना तो और क्या कर सकते हैं। और क्या बोल रहे थे वो? और बेटा वो अपन से, मेरी बात पहले सुन, वो अपन से कैपेसिटी में ज़्यादा है पैसे में, और अपने पास तो ठीक है चलता है, लेकिन क्या है वो लेडीज अकेली रहती है, घर पे नहीं रहेंगे तो कुछ लेने आती होगी क्या? ऐसा अपना पूरा घर तो तूने उसे दे नहीं दिया। हाँ। वो बोल, काश ले लेती वो घर, वो भी उसकी कैपेसिटी है कि अपना घर ही लेकर चली जाए, उसका बस चले तो घर में आके ही रह ले। संध्या समझा इसे बेटा, मेरे से तो ये बस की समझ बात। रही है, कब से समझा रहे हम। वो बोले क्या, लेकिन वो तो बताओ क्या समझाया आपको, क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे तू अभी क्या समझाओ, इतना गुस्से में थे कि तूने उल्टा सीधा कुछ ना कुछ तो उसे बुलाया होगा, नहीं तो वो नहीं आते। प्रेम भाई मेरे अच्छे दोस्त है, हम लोग शाम को गार्डन में बैठते हैं, घूमते रहते हैं। मैंने उनको बोला मुंह पे कि आपके जो घर में वो आपके पति है ना, उनको बोलो कि वो कमाने जाए, घर में राशन लाए, घर में बर्तन लाए, तो आप यहाँ पे चोरी ना करने आओ, सामान ना लेने आओ। क्या गलत बोल दिया मैंने? जब घर में कुछ होगा नहीं तभी बाजू में आ जाते हैं मांगने के लिए। बेटा तुझे उसकी हैसियत का पता नहीं, उसके पास बहुत पैसे है, उसके वो पैसे तो भले हमारे घर किस पे काम के? रह। बहन बोल लो, बस बराबर नहीं, बोल रही हूँ ना। उसका पैसा अपने को नहीं चाहिए, लेकिन इंसान अच्छे है तो वो हिसाब से बिहेव करना। तू क्यों इतना अपना हाइपर करती है माइंड? अरे और वो क्या बोल रही थी, अब तो आप आओगे ना, अब तो मेरे घर में होगा ना, तो भी मैं नहीं दूंगी वो बर्तन वापस। बोलो, सोचो, ऐसी दादागिरी कर रही है। एक तो लेना, ऊपर से सीना जोरी भी खुद ही करना, तेरी तो तेरी, ऊपर तंगड़ी मेरी, पूरा मतलब श्रेय खुद ही लेके जा रही है। अरे बेटा उसने लिया ही नहीं होगा तो कौन लेके कोई जाता है? बोलेगी ना इतना पूरी जोरों से। सोसाइटी चलो में, ले लिया है, और क्या? एक बर्तन के लिए कितना झमेला करोगे हम आप लोग? पूरी सोसाइटी में देख लो, कोई आता है अपने घर, उसके अलावा कोई आता है तो किसने लिया होगा? पापा, उसी ने लिया होगा ना। अभी जाके है ना उसको बोल देना, लकड़ी वकड़ी मेरे पे ना उठाए, और मेरे को धमकी चलेगी नहीं, वरना उसी लकड़ी से ना उसी को, पूरे खानदान को पीट दूंगी मैं। आए बड़े मुझे पीटने वाले। ये लड़की कभी नहीं मानेगी अपनी बात।
जब भी देखो तब वेट वेट वेट, इंतज़ार ही करना पड़ता है। आइए आइए। बोलो। बोलो बोलो। तो और नहीं तो क्या। 1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़ा हो, अब भी आ रही हूँ बोल के। हाँ, थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। 1.5 घंटे से इधर खड़े रहने को किसने बोला था? बाप रे बाप, एक तो मैसेज में ये बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम वहाँ वेट करो, और फिर बोल रही हो 1.5 घंटे से वेट करने को किसने बोला था? और पहले मुझे ये बता, कल क्यों नहीं आई मिलने? बोला था ना तूने कि मैं मिलने आऊँगी, तो फिर क्यों नहीं आई? कैसे आती? ये तुम्हारी भाभी है ना, उसने मेरी दीदी के साथ जो झगड़ा किया है, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो पाएगा। ओह हेलो, तुम्हारी बहन का चेहरा देखा है, उसका गुस्सा देखा है, वो भी कोई कम नहीं है। मेरी भाभी के साथ उसने झगड़ा किया है, पता चला मुझे। उसको बोलना चाहिए ना कि बड़ों की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसको तो ये आता नहीं है। जब भी देखो तब वो सबके साथ चिल्लाती रहती है, वाह 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 वाह, और कोई काम ही नहीं है उसको। सॉरी, मतलब कि गुस्सा इतना है ना उसके चेहरे पर। वाह, मेरी बहन ही सब कुछ करती है, तुम्हारी भाभी तो कुछ करती नहीं है। अब है नहीं कह नहीं रहा, मतलब तुम्हारी भाभी समझती क्या है अपने आप को? और तो तुम्हारी बहन को कम नहीं है, वो भी अपने आप को क्या समझती है, उसको तो पता चलना चाहिए ना। अच्छा, तो सारी गलती मेरी बहन की है, ऐसा है? अरे ऐसा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, गलती मेरी भाभी की भी हाँ, होगी। तुम्हारी भाभी तो दूध की धुली हुई है। तो तुम्हारी बहन भी कोई कम नहीं है, उसको भी समझना चाहिए ना कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। पड़ोसी अच्छा। हैं हम लोग। हाँ, तो आपकी भाभी तो बड़ी है ना, तुम्हारी भाभी बड़ी है तो उनको पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसे बात करते हैं। अगर मेरी दीदी ने कुछ बोल भी दिया तो जाने देना चाहिए, इसे बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना। और तुम्हारे भैया है तो तुम्हारी भाभी से भी 2 कदम आगे है, आ गए मेरे घर पे मुंह उठा के। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा इल्जाम मेरे परिवार पर डाल रही है। लेकिन मैं, झगड़ा उन लोगों के बीच में है तो हम लोग क्यों झगड़ रहे? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। क्या प्यार? रहने दिया है कुछ प्यार। अरे पर अब गलती उन लोगों की है तो हम क्यों झगड़ रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ, तू मेरे साथ गुस्से से बात कर रही है, मैं तेरे साथ गुस्से से बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसे बात आगे बढ़ती रहेगी तो हमारा क्या होगा? हमारी नाव तो डूब जाएगी। ऐसे डुबानी नहीं है हमको, नाव किनारे पे ले जानी है। अभी क्या करेंगे? अब हो भी क्या सकता है? हो सकता है ना, ये तुम्हारे पापा जो है ना, वो तो बड़े भोले हैं ना, हैं, शांत स्वभाव के है ना, तो उसे पटाओ ना, तुम उसको समझाओ ना कि मुझे वो अपनी सोसाइटी में रहता है वो बाजू वाला लड़का पसंद, ऐसा बोलो ना। क्या आप ऐसे बोल सकती हूँ मैं मेरे पापा को? लेकिन पता है ना, मेरी दीदी की वजह से वो नहीं मानेंगे। एक तो दीदी मुझसे बड़ी है। ये भी है, तुम्हारी दीदी के साथ शादी कौन करेगा पता ही नहीं मुझे तो। क्या कौन करेगा मतलब ऐसा स्वभाव रखेगी तो कौन लड़का उसको पसंद करेगा? सबके साथ कैसे बात करती है पता है ना, वो अपनी गली के पीछे रहता है, पता है ना, वो नीलेश। उसने एक बार तुम्हारी दीदी को क्या पूछ लिया कि शादी नहीं करनी है, तो उस बेचारे पर हाथ उठा लिया उसने। अगर हाँ, ऐसा तो ऐसा वैसा कोई भी मेरी दीदी को पूछेगा तो हाथ तो उठाएगी ना। अरे वो बेचारा कितना सीधा लड़का है, उसने ऐसे तुम्हें पता है मेरी दीदी है ना, वो मुझसे जितना मैं गुस्सा करती हूँ मुझसे आधा ही करती है। अभी सोच लो मुझे कितना गुस्सा आता होगा। तुम्हारी दीदी तुमसे आधा गुस्सा करती है तो तुम उससे ज्यादा गुस्सा करती हो? तो तुम्हें क्या लगता है नहीं करती हूँ? हाँ करती हो भाई, करती हो, गुस्सा करती हो। तुम्हारे खानदान में सब गुस्सा मतलब कि तुम्हारी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम इतना गुस्सा कहाँ करती हो? मेरे साथ तो कितना प्यार से, अभी देखो तुम कितना, तुम्हारे चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं दिख रहा है, पूरा प्यार ही दिख रहा है मुझे। पता नहीं क्या, ऐसे ही चलेगा तो मेरी नैया तो डूब जाएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उन लोगों को साइड में रखो, हमारे बारे में बात करते हैं ना। तुम अपने पापा क्या से बात करनी है हमारे बारे अरे में? तुम अपने पापा से बात करो, और प्यार से बात करो, उसे बोलो कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे शादी करनी है। अब मैं अपने भैया से नहीं बोल सकता ना, मेरे भैया का। अच्छा, तुम नहीं बोल सकते, तुम अपने भैया से नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे मेरे पापा से बोलना है। तुम्हारे पापा जो है ना, वो क्यों देख रहा था? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा क्या? कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, गांव वाला होगा कोई। तुम्हारे पापा थोड़े भोले हैं ना, तो मान जाएंगे,
मेरे भैया को मनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम मत बात करो, मैं ही मतलब करती हूँ कुछ। हाँ हाँ, तुम ही करो, तुम ही कुछ कर सकती हो। हाँ, तुम ही कुछ कर जा सकती रही हूँ अभी हो। अबे कहाँ कहाँ जा रही हो? घर पे। पापा को बात नहीं करनी। हाँ वो करना है, वो तो फिर? पहले करो, वो पहले करो। अरे झांसा दे के चली गई मुझे। अब पापा से बात अभी से थोड़ी बात करेगी। अरे यार, ये भाभी के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। संजय बेटा, आज इतनी गर्मी है, मुझे लग रहा है आज रात को बारिश आएगी। बारिश आए तो अच्छी बात है ना। मैं भी कब से वेट कर रही हूँ, आज बारिश आएगी, कल बारिश आएगी, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। मैं सोच बस। रहा हूँ, हाँ सोच ही रही हूँ। देख बेटा, मैं सोच रहा हूँ बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए तो दोनों बहन के साथ घूम के आए थोड़ा दिन। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से हम बाहर नहीं निकले घर से, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जावे, क्योंकि गर्मी में घर पे ही रहे थे, कहीं गए नहीं इतने दिनों से। हाँ, बात तो सही है आपकी पापा। घूमने जाने का मन तो मेरा भी है। माथेरान चलते हैं, चलो ना। हाँ, माथेरान आने दे, उससे बात करता हूँ मैं बड़ी से। लो, और दूसरी बात, अभी तो बड़ी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक अपने रिलेटिव में से बायोडेटा आया है तेरे लिए। क्या? हाँ बेटा, चौंकने वाली क्या बात है उसमें? तुझे इच्छा हो तो मैं दिखाऊँ बायोडेटा? लेकिन मैं तो अभी छोटी हूँ ना, बड़ी दीदी बाकी है, उसकी शादी करवाओ ना। देख बेटा, बड़ी का मुझे टेंशन नहीं है, वो मेरी बात तो कहीं मानेगी नहीं, वो अपने हिसाब से ही चलेगी। इसके लिए तुझे छोटी है तो मैं बोला चल तुझे दिखाओ, क्योंकि सामने वाला पूछ रहे थे तुम आपकी छोटी बेटी हमें पसंद है, तो उन्होंने बायोडेटा भेजा, तो एक बार देख तो ले। देखने में क्या हर्ज है बेटा तुझे? देख, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, हाइट, उसका बाप का धंधा भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है। अरे पापा, लड़का तो मुझसे बड़ा है। अरे इतना फर्क तो अपनों में चलता है बेटा। पूरा 18 दिन बड़ा है मुझसे। इतने बड़े लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। अरे आजकल के जमाने में 2-2 साल बड़ा रहता है, तो भी तू तो खाली 18 दिन और बड़ा बोल रही है बेटा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा लड़का जो मुझसे उम्र में 18 दिन बड़ा हो। नहीं नहीं। और तो? देखिए, अरे कितना, मतलब कितना छोटू सा है, और मेरी हाइट पता है ना आपको। फिर मेरे बाजू में खड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा? अरे बेटा, छोटू, 1-2 इंच का फर्क नहीं कहा जाता बिटिया। 1-2 इंच का नहीं है। देखिए, इसकी ना हाइट 5 फीट है, और मैं 2-5, मेरे ख्याल 5-6 है ना? यस। ओके। ये लड़का तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पापा। ये लड़का तुझे अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, तो तेरे ध्यान में और कोई है तो बता अपने पापा से। पापा से क्या शर्माना? मेरे ध्यान में नहीं, देख बेटा, आजकल क्या है, बड़े हम लोग बायोडेट, देख उन्हीं का फ़ोन आ गया, मैं ना बोल देता हूँ। हेलो, हाँ अभी बात नहीं हो सकती, मैं बाद में अपनी बेटी से बात करके बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी बात नहीं हो सकती है, फ़ोन रखो, मैं करता हूँ 5 मिनट में वापस आपको फ़ोन। हाँ तो बेटा, बात ये है कि हम लोग तो अच्छा खानदान सब देखते कि अपनी बिटिया को भेजे वहाँ दुखी ना हुए, वो हिसाब। अगर तेरे ध्यान में है तो बता, है कोई बेटा? देख, क्या बताऊं ये पापा? तेरा पापा से कुछ ये नहीं रखने का, जो भी दिल में बता दे मुझे। पापा से क्या दोस्ती के जैसे बात करते हैं ना, एक दोस्ती है मेरी तू। वो हमारे बाजू में रहता है ना, वो राज। अरे कौन? उसका पापा लकड़ी लेके आया था वो, उसकी बात कर रही है तू? उसका पापा नहीं था, वो उसका बड़ा भाई था। अरे तो क्या हुआ राज को? राज को कुछ नहीं हुआ है। नहीं, तू बोल रही है ना अपने बाजू वाला राज। हाँ, तो राज को मैं प्यार करती हूँ, और क्या। तू राज से प्यार करती है? हाँ, और मुझे उससे शादी भी करनी है। प्लीज कुछ कीजिए ना। देख बेटा, मेरी बात सुन, एक बार मैं आ भी बोल दूँ, लेकिन तेरी बड़ी बहन नहीं मानेगी बेटा।
अरे उसको थोड़ी शादी करनी है, शादी मुझे करनी वो है। बात सही है, लेकिन वो अपने घर पे अपने ही डिसीजन लेती है, तेरा मेरा चलने देती है। तो बोल। मतलब अभी मेरी शादी भी उसके हिसाब से होगी। अगर वो बोलेगी इधर करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ऐसा? अरे ये अच्छा है। हम जबरदस्ती करेगी तो 10 बात सुनाएंगी, उल्टा सीधा घर पे कुछ ना कुछ नाटक अरे, करेगी। आप उसके बाप हो या वो आपकी बाप है? लेकिन वो अब मेरा बाप बन के बैठी है ना, दिक्कत वो है, मेरे कहाँ सुनती है। आप उसको समझाइए बस। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अरे पापा सुनो, वो मैंने देखा लड़के का बायोडेटा वगैरह, दिखाया भी संध्या को। क्या बोल रही हो? अरे क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है दीदी के दिमाग में। पर वो तो मना कर रही है, उसको पसंद नहीं आया। उसको पसंद नहीं है ऐसा? बेटा मैंने भी उसको एक बायोडेटा दिखाया था, हाँ तो बोलते है उसने रीज़न क्या निकाला मालूम है? तो हंसेगी। क्या? अरे वो रीज़न ही ऐसा बोलती 18 दिन मेरे से बड़ा है लड़का। हे भगवान, ये कोई रीज़न हुआ? 18 दिन बड़ा है तो हाँ। उसमें क्या हो गया? सही तो है, लड़का कितना अच्छा है पता है, उसका घर बार अच्छा है, पैसा अच्छा कमाता है, उनको पता है घर के 2 बिजनेस भी है। अरे मैंने उससे बात की, लेकिन वो बस वो एक ही बात पे अटक गई। अरे उसकी मुझसे 18 दिन बड़ा है बोलती है। ऐसा थोड़ी होता है 18 दिन। हाँ बेटा, तो क्या 18 दिन का पकड़ के बैठ गए वो? कितना समझाया, इतना समझाया। मैं बोला देख बेटा, उसका धंधा अच्छा है, खानदान अच्छा है, तू वहाँ जाएगी तो खुश रहेगी। वही तो समझने कोई तैयार नहीं, बोलते बस 18 दिन बड़ा है, मुझे नहीं करना है उससे ब्याह, ये सगाई। अरे ऐसे ही दीदी दिन ब दिन रिजेक्ट करती रहेगी लड़के, तो फिर दीदी की शादी किससे कराएंगे? अच्छे अच्छे लड़के हाथ से जा रहे हैं, पता है, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से जा रहे हैं, क्या करेंगे अभी? अरे वो तो छोड़, वो तो बोलता है अभी बड़ी दीदी बाकी हो तो आप मेरा दो। मैं बोला अरे देख, मेरा छोड़, मेरा तो बड़े- सब बाकी है, हाँ। मेरा तो हो जाएगा। बड़ी की शादी पहले होती, बात तेरी सही है, लेकिन क्या है वो लड़के वाले को संध्या पसंद आ गई। तो फिर मैं बोल रही हूँ ना, अगर संध्या के लिए अच्छे लड़के आ रहे हैं तो फिर उसको मना नहीं करना चाहिए ना। फिर वो भी हाथ से चले जाएंगे, फिर उसको मन होगा तब तो वो रिश्ते आएंगे भी नहीं ना। फिर पता नहीं क्या मिले क्या नहीं, जब मिल रहा है तो वही कर लेना चाहिए ना अच्छे से। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं फिर बोला चल तुझे पसंद नहीं है लड़का, बायोडेटा दिखा है, कोई बात नहीं। मैं बोला उनको मैं ना बोल देता हूँ। मैं बाद में उसको प्यार से पूछा बेटा ये तू पसंद नहीं करे, तेरे ध्यान में कोई लड़का है? तो पहले तो थोड़ा ऐसा बात करने के मूड में नहीं थी। बाद में बोला पापा इतना आप ज़बरदस्ती पूछ रहे तो मैं आपको बता रही हूँ, वो अपना बाजू वाला प्रवीण भाई का भाई नहीं है राज, वो राज? हाँ उसे वो पसंद करती है। क्या पागल वागल तो नहीं हो गई ना ये? वो राज कहाँ, अपनी संध्या कहाँ? एक तो वो कमाता धमाता नहीं है, ये संध्या दीदी का बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गया है। अरे बेटा मैंने उसे समझाया, वो समझने को तैयार नहीं, बोलती शादी करूंगी तो मैं राज से करूंगी। पापा, नहीं ये मत होने देना। वैसे भी वो लोग है ना पूरी सोसाइटी में नाक में दम कर रखे हैं, उनको तो आने भी मत देना। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं जाती हूँ अभी उसकी खबर लेती हूँ बराबर की, कि ये क्या कर रहे हो। आपके देवर को समझाओ ये चीज अच्छी नहीं है। और है ना, अभी ये तो ज्यादा हद की बाहर की बात हो गई। मतलब संध्या दीदी ने मुझसे छुपाया ये बात, मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ उसकी। आप रुकिए, ये सारे रिश्ते ना इसी वजह से जा रहे हैं। उसका दिमाग खराब करने का कारण भी उसका देवर ही है। रुको मैं आती हूँ उसको बोल के। क्या करेगी ये लड़की पता नहीं। और रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? क्यों? मेरे घर में आग लगा के कहाँ जा रहे हो आप? तुम्हारे घर में आग लगाई क्यों? आज तुम्हें कुछ लेना है, कुछ मांगने आई हूँ। वो जो आपका देर है ना, उसको ढंग से समझा दो, मेरी बहन पे डोरे ना डाले, समझा? तुम्हारी बहन कौन सी हीरोइन है तो जो मेरे राज भैया उसके आगे पीछे घूमेंगे? हाँ, तो तुम्हारा देर भी कोई हीरो नहीं है जो मेरी बहन पे डोरे डाल रहा है। देखना, मेरे बहन से और मेरे घर से दूर रहो, उसको समझा देना, वरना मुझे समझाना आता है, ठीक है? देखो हमें कोई शौक नहीं है तुम्हें गले लगाने का या तुम्हारी बहन को गले लगाने का। वही डोरे डाल रही होगी हमारे राज भैया पे। ओ हेलो, मेरी बहन वैसी है नहीं, आपका देर है ना वही चालू चपाट है, उसको समझा दीजिएगा। और आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि मैं बता रही हूँ आके, तो मुझे पता चला होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको झगड़ा करने का या आपके देर के बारे में बुरा भला बोलने का, लेकिन जो शौक ही लोग है, झगड़े करने का ही शौक है, इसलिए बार बार आ जाती हो। अब मैं बार-बार। आती नहीं हूँ तुम्हारे घर पे कुछ लेने के लिए, इसलिए तुम्हें मौका कहाँ से मिलेगा? तो वाह। आ गई महारानी लड़ाई करने के लिए।
टॉपिक तो कोई चाहिए, तो आज मेरे राज भैया आ गए। अच्छा, तो वो बोल दीजिएगा जो मैंने सुना ना वो गलत नहीं है, पूरे मोहल्ले वाले को पता है, सिर्फ आपके घर में ही नहीं पता है कि आपका देर कैसा है। उसको समझा देना, वरना बहुत बड़ा झगड़ा होगा। और मैं तो बोलती हूँ मुझसे जो होगा ना वो मैं करूँगी उसके लिए, कि मेरी बहन का पीछा छोड़े। मेरी बहन को कुछ भी हुआ, आगे पीछे वो कुछ भी दिमाग में सोची और उनके बात में आई ना, उस दिन देख लेना मैं आपको यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। अच्छा, अब हमें मकान से भी निकलवाएगी? निकालना पड़ेगा। इस सोसाइटी में ना अपने नाक में दम कर रखा है, ये समझे? सोसाइटी में तुमने नाक पे दम करके रखा है? पूरी सोसाइटी को पता नहीं अरे क्या जाओ समझने लगी जाओ, सोसाइटी वाले आप लोग जैसे ना पड़ोस में हो ना, तो कोई तो जीते जी मर जाए, ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहने भी नहीं देना चाहिए। ओ महारानी, पहले आगे पीछे जाके देखो तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही है। सब तो क्या जो बातें लड़ाकू हो बोल रही रहे हैं, लड़ाकू। हाँ तो तुम ही हो ना लड़ाकू की वजह, आप ही की वजह से तो मैं इतनी पागल हो गई हूँ लड़ने के लिए। मेरे घर के सारे बर्तन भी ले लिए, अभी मेरा खाना भी, मेरे घर का सारा राशन चुरा लिया, अभी मेरी बहन को भी चुराने की कोशिश करे, वो भी आपका देर। आप भी वैसे, आपके देर भी वैसे, पूरा खानदान ही वैसा है। तुम्हारी बहन कोई परी नहीं है तो उसे कोई चुरा के ले जाएगा। पहले अपनी बहन को संभालो। अरे मेरी बहन परी हो या ना हो, हीरोइन हो या ना हो, लेकिन वो कौन होता है मेरी बहन पे डोरे डालने वाला? उसको समझा देना, इज्जत से मैं यही बोलने के लिए आई हूँ, बाकी मुझे कोई बहस में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरे देवर के लिए है ना, मैंने तो सबसे अच्छी एकदम खूबसूरत ऐश्वर्या राय जैसी लड़की देख के रखी है। तुम्हारे देखते घर में हैं। कुछ पड़ा है? हाँ तो देखते हैं, लेकर आ जाना ना, हम भी देखेंगे क्या है। तो अगर लेकर आए ही हो, अगर रिश्ता हो ही गया है, तो मेरी बहन में क्या रखा है, छोड़ दो ना उसे, क्यों पीछे पीछे घूमते रहते हैं उसके। देखो, ये है ना लड़ाई करने के बहाने हैं तुम्हारे, इसलिए तुम कुछ ना कुछ बहाने आ गई। तुम्हें बदला ही लेना है हमसे, और कुछ है ही नहीं। अरे मुझे देखो, किसी से बदला भी नहीं लेना, ना मुझे लड़ाई करनी है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं शांति से मेरे घर में रहूँ, जो हमने खरीदा है। हम यहाँ पे कोई पड़ोसी बनने के लिए आए नहीं है, और जिनको बोलना हो वो मेरे साथ अच्छे से बोल सकता है। मुझे कोई लड़ाई का शौक नहीं है, लेकिन लोग सामने से लड़ाई लेकर आते हैं। देखो अभी आपके देर को मेरी ही बहन मिली पूरी सोसाइटी में से, सिर्फ उसी के पीछे भागना है, ठीक है? तो मेरे को तो गुस्सा आएगा ना, मुझे पता है इस घर में रिश्ता होगा ना तो मेरी बहन नरक में जाएगी, नरक में। और आपके देवर को समझा देना। किसको है, किसको पड़ी है तुम्हारी बहन के साथ सगाई करने की? कहाँ से कहाँ पहुँच गई है महारानी, तो पता नहीं कुछ ना कुछ बड़ा सना बोलती रहती है। अगर मेरी बहन का नाम बदनाम हुआ ना इधर सोसाइटी में और कहीं पे भी, तो उसका जवाबदार ना आपका देवर होगा। और जो मैं उसका हाल करूंगी वो आप नहीं सोच सकते। मैं पुलिस तक भी जाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी जो मुझसे हो सकता है, ठीक है? बोलो, पहले आई थी तो चोरी तक चली गई, अब पुलिस तक चली गई, पता नहीं कहाँ से आई है। एक काम करना बहन, यहाँ से देखो ना, घर आपको खाली कर और समझाना ही जा। बेकार है। मैं क्यों खाली करूँ, आप खाली करो। आप जैसे सोसाइटी वाले हो ना, तो लोग तो है ना, रहना मुश्किल हो जाए उन लोगों का। तो एक काम कर मेरी माँ, अपनी बहन को है ना घर में पुर के रख। पूर के थोड़ी रखना चाहिए, वो अपनी मेरी बहन है तो वो एटलीस्ट तो बाहर घूमेगी ना। अभी आपके जैसे देवर है ना, इस वजह से घर में रहना पड़ रहा है। अभी समझा देना, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे हाँ हाँ जा, हाँ हाँ चलो देख लिया, जा, अभी चलो निकलो। आई बड़ी लड़ाई करने। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये राज भाई को यही लड़की पसंद आनी थी। हाय, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो आप? बैठे ही यहाँ, यहाँ बैठे, मुझे बात करनी है पहले। क्या बात करनी है? ये पूरे गांव में लड़कियां क्या कम पड़ रही थी, तो दुश्मन की लड़की के साथ ही प्यार करना था आपको। दुश्मन की लड़की के साथ? मतलब आप किसकी बात कर रहे हो और ये क्या बात कर रहे हो? हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। अब जानबूझ के अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मैं संध्या की बात कर रही हूँ। संध्या की बात कर रहे हो आप? तो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है ना? क्या अच्छी लड़की है, पता है ना उसकी बहन क्या है? अरे उसकी बहन को छोड़ो ना, उसके साथ कहाँ शादी करनी है? शादी तो संध्या के साथ करनी है ना। संध्या कैसे दिखती है मालूम है ना? जब वो खिलती है ना तो रवि चला जाता है, तब संध्या खिलती है। और जैसे वो उसके चेहरे की मुस्कान देखता हूँ ना, तो हाय भाभी क्या बात करूँ मैं तो फ्लैट हो जाता हूँ उसको देख के। हे भगवान, एक क्या काम करो आप, इनका? एक मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। उसके पापा जो है ना राजू भाई, उसके साथ बात करो और रिश्ते की बात चलाओ। बस बस, उसकी बहन का नेचर पता है। अरे पर अब सोचो, बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी बहन कैसे होगी? एक नंबर क्या है। एक नंबर? घर पे आके सर पे नाचेगी मेरा। नहीं नाचेगी, उसकी बड़ी बहन है ना, वो उसको तो छोड़ो, उसको देखिए संध्या है ना, बहुत भोली है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और दिखने में भी बहुत अच्छी है। उसकी जोड़ी मेरे साथ जमेगी। आपकी देवरानी बन के आएगी ना तो
आपकी सेवा करेगी। मुझे कोई देवरानी नहीं चाहिए, अरे और देवरा, ऐसी तो बिल्कुल नहीं। अरे पर उसमें क्या प्रॉब्लम है भाभी, अच्छी तो है। एक काम करो आप सिर्फ है ना भैया को मना लो, भैया को राजी कर दो। मैं आपकी सेवा करूंगा पूरी जिंदगी। अरे अब देखो भाभी, देखो, मैं आपके भैया से बात करने वाली हुई नहीं, और रही मेरी बात ना, अरे देखो तो- मेरी बात सुनो भाभी, मेरी बात सुनो। भाभी तो माँ समान होती है ना। और देवर को कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसको बताएगा? भाभी को बताएगा। मैं आपका लड़का देवर हूँ कि नहीं हूँ, तो आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? बस बस, ये सब है ना मस्केबाजी बंद करो आप, समझे आप? संध्या के लिए तो मैं नहीं मानूंगी। हाँ, अगर आपको और कोई दूसरी लड़की चाहिए ना तो नहीं अच्छे चाहिए, से अच्छी नहीं लड़की चाहिए, संध्या ही चाहिए। उसके बिना मैं मर जाऊंगा भाभी। अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप समझने की कोशिश करो ना। देखो, उनके यहाँ हमारे संबंध पता है ना आपको कैसे हो चुके हैं। आपकी कोई बहन तो है नहीं, तो मैं उससे शादी कर लेता। मुझे आपके जैसी लड़की चाहिए। मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत लड़की देख के रखी है। अरे नहीं चाहिए ना खूबसूरत लड़की, आप बोल रहा हूँ ना संध्या ही चाहिए। तो देखो, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अपने पतिदेव को यानी मेरे बड़े भैया को मनाइए, क्योंकि उसके गुस्से के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है भाभी। आपके भैया भी नहीं मानेंगे। अब बात तो करो, आप बात किए मैं क्यों बात करूं? जब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं भैया से क्यों बात करूं? आप क्यों समझ नहीं रहे हो? अरे यार, ये मेरी नैया डुबाने पर क्यों तुले सब लोग? और अगर आपने ऐसी जिद की ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें करते हो? हाँ। आप घर के छोड़ के क्यों जाओगे? आप संध्या को इस घर में लाना है, आपको घर से विदा नहीं करना है, अगर समझे? संध्या आएगी तो मैं बाहर। अभी ये तो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। देखो, अरे गाड़ी का हॉर्न क्यों? ये सब लोग ऐसे ही है सोसाइटी में, पता नहीं यहाँ आते हैं तो हॉर्न क्यों बजाते हैं? मेरी अब जिंदगी का आप हॉर्न भी बजा चालू हो जाओ उसकी बैंक की तरह लड़ाई करने की। क्यों ऑन मारा? तो क्या करूँ? एक तो दिमाग ठिकाने पे है हाँ, नहीं। उसकी बैंक के साथ रहोगे तो सब ऐसे ही हो जाओगे। नहीं, आपको पता नहीं है, संध्या जब बोलती है ना तो उसके मुंह से फूल झरते हैं, फूल जैसे उसे बात करती है ना। हाँ भाभी, क्या बात करूँ? ऐसे पागल हो चुके हैं, प्यार में अंधे हो चुके हो आप। संध्या के लिए अभी समझने की कोशिश करो ना, क्यों मेरी बात मेरी लगाने पर बात तुले हो? सुनो, संध्या आएगी ना तो पूरे घर में अंधेरा उजाला हो जाएगा। अंधेरा फैल जाएगा, उजाला नहीं फैलेगा। अरे यार, कैसे मनाओ भाभी? कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। वो घर में तो आपकी सगाई होने से रही। पर क्या वो उसको बोलते हैं ना, उसकी बड़ी बहन के लिए आप मेरी बात क्यों लगाने पर तुली हो? झगड़ा आप दोनों के बीच देखो, में। मैंने एक बार बोल दिया कि अगर वो लड़की आई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। अरे भाभी, मेरी बात तो सुनो। भाभी मेरे बारे में तो सोचो। संध्या के बिना मैं मर जाऊंगा भाभी, आपको पता नहीं है। अरे भाई, तू क्यों बीच में आ रहा है मेरे पास भाई? हैं, जिंदगी की वाट लग गई है यार। तुम्हारी हो गई है शादी? नहीं हुई है ना? या मेरी शादी के वांदे पड़ गए? भाभी को मनाना पड़ेगा मेरे भाई। मैं जाता हूँ, पीछे मत आना तू। संजय बेटा, क्या हुआ? क्या ही बताऊं? आपको पता है दीदी मुझे कितना डांटती है। अभी तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने में भी मना कर दिया है। मतलब तुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती? हाँ तो, और नहीं तो क्या। इतनी हिम्मत उसकी बढ़ गई? आपने बोला था ना शादी के लिए, बोल रही है उससे तो तेरी शादी होने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। मेरे से भी, मैंने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन नहीं, बोला ये तो होगा ही नहीं, कोई हालत में ये मुझे मंजूर नहीं है। बहुत मच किया, मैं समझाया बेटा देख। देखिए पापा, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, अगर ये शादी नहीं होगी ना तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। अरे नहीं 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 बेटा, तू ऐसा गलत कोई डिसीजन गलत मत ले। और मैं उसे समझाता हूँ कि कैसे नहीं मानती है वो। अगर उसको समझना होता तो अब तक समझ चुकी होती ना। कितने दिनों से आप उसे समझा रहे हो, समझी? कुछ फर्क पड़ा? कुछ दिखा आपको? वो भी बात सही है। वो जाके मेरे से बात की, फिर वो उसके घर पे जाके 2-3 बार तो झगड़ा करके आ गई। वो तुझे फिर से झगड़ा किया उसने? हाँ, फिर से झगड़ा किया, बहुत किया। उसके मम्मी के साथ और भाभी के साथ, उसके भाई के साथ। मुझे लगता है ये मेरी बहन है ना, वो मेरी दुश्मन बन के बैठी है, मेरी शादी होने नहीं देगी ऐसे। नहीं, लेकिन उसे इतना क्या दिक्कत है उन लोगों से, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत जो भी है, पता है कि अपनी बहन को उस घर में शादी करके जाना है, तो फिर ज़्यादा मचमच करने की ज़रूरत ही क्या है? तो बेटा एक डिसीजन पे मैं आया हूँ, अगर तू तैयार है तो।
मुझे कुछ नहीं सुनना है। पापा मैं के- बोल रही हूँ ना आपको, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर अरे लूंगी। और बेटा क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे अपने पापा की बात सुन तो सही पहले। मरने की बात तो दूर रही, अरे मरे अपने दुश्मन, तू क्यों मरे? तो क्या करूंगी मैं? ऐसे ही बैठी रहूं इस घर में? ये रास्ते से बाहर नहीं निकलने देती वो मुझे। अरे तुझे घर से कैसे निकालना वो काम मेरा, मैं जो बात बताऊँ वो काम कर, तू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करना है? तू राज के साथ भाग जा। क्या? हाँ सही। आप मेरे पापा हो या क्या हो? मैं है, बेटा ऐसे कौन बोलता है? देख बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी भलाई सोचता हूँ, इसके लिए तुझे बोल रहा हूँ। कोई बाप अपने बेटी को भागने के लिए नहीं कहता, लेकिन जिसमें बेटी की भलाई हो तो समझ सकती है तू। इसलिए मैं भाग जाऊं ऐसा? हाँ तू भाग जा। पगला गए हो क्या? अरे बेटा मैं पगला नहीं गया हूँ, तू समझ नहीं रही है मेरी बात। तू पापा की लाडकी बेटी है ना? सब हूँ। हाँ तो मानती क्यों नहीं? पापा से बहस अरे क्यों कर रही पापा, है? ऐसे भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऑप्शन है भाग जाना? ये आप अपनी बेटी को मनाओ ना। मुझे भागने का सजेशन दे रहे हो आप? अरे बेटा उसका दिमाग सटिया गया है, वो मानेगी नहीं। तू एक बार भाग जा, फिर बात सुन, धीरे धीरे सब तुझे अपना लेंगे, उन लोग भी अपना लेंगे और ये भी अपना लेगी, तेरी बहन भी। आपने तो बोल दिया, अभी राज की फैमिली में कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा? ऐसे भाग के जाऊंगी तो बेटा उसके भैया, उसकी भाभी, कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा? बेटा समय के आप साथ लोग लड़ते झगड़ते रहना, हम ऐसे ही मर जाएंगे। और क्या? मेरी बात सुनने कोई तैयार नहीं है। बेटा समय के साथ सब बदल जाता है। कुछ नहीं बदलता। तू एक बार अगर बदलना होता तो अब तक बहुत कुछ बदल गया होता। देख, मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ। तू मुझे बोल रही है पापा मैं मर जाऊंगी। अरे मरने से बेहतर है कि तू भाग जा, उसमें तेरी जिंदगी संवर जाएगी बेटी। ऐसे ही तुझे मरना है तो मर के तो तुझे राज मिलने वाला नहीं है, तो जीते जी पाले उसे। ठीक है, आगे आप देख लेना। और क्या? अभी राज कहाँ गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे भी टेंशन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है, ये इस लड़के ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया कुछ? मुझे भी वही टेंशन है कि उस लड़की के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो। वही तो। आपने कॉल किया दूसरी बार? अरे किया, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा। ऐसा कौन करता है? अपना फ़ोन कौन स्विच ऑफ करके बंद करके बैठ जाता है? अरे स्विच ऑफ मतलब हो गया होगा, बैटरी डेड हो गई होगी ना, तो गया कहाँ है वही समझ में नहीं आ रहा। अरे कहाँ गया आपका भाई? हाँ, कहाँ गया मेरी बहन को लेकर? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? भगवा दिया ना मेरी बेटी को। हाँ, क्या क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आप क्यों भोले बन रहे हो? हाँ, कहाँ गए? बोला था ना मैंने कि आपके देवर को दूर रखो मेरी बहन से। भगा के ले गया है अब आजू। अरे लेकिन क्या तुम बात कर रहे हो? और भगा के? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने अपना बदला निकाल लिया। अरे बदला कैसी तो? बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी को भगा लिया आपके भाई ने। देखो आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो गलतफहमी नहीं थी, मैं थोड़े दिनों पहले इनको बोलने के लिए भी आई थी कि मुझे पता चला है कि आपका जो देवर है वो मेरी बहन के साथ में डोरे डाल रहा है, उसको लेके जा रहा है, उसके साथ बात कर रहा है। डोरे डाला मतलब? तुमने कहा ना उसे लेकर गया था, मतलब तुम्हारी बहन खुद उसके साथ गई थी, तो उन दोनों का मतलब एक दूसरे की मर्जी से एक दूसरे के साथ गए थे ना? देखो अभी बात को पलटने की कोशिश मत करो। मुझे पहले से ही पता था, मुझे पता चला, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि दूर रखो, हमें रिश्ता नहीं करना है। तो तुम अपनी बहन को बोलो ना। देखो मेरी बहन को भगाने में और उसको बहलाने फुसलाने में ना आपके भाई का ही हाथ है। और मैंने बोला था दूर रखो, लेकिन ये तो सुनते ही नहीं है। इनको लगता है कि मेरी बहन गलत है। हाँ तो रोकना था ना अपनी बहन को, बांध के रखना था घर पे। हाँ, क्या बांध के रखूं मैं? मैंने भी उसको समझाया है, वो कहीं मेरी बहन ऐसी है ही नहीं कि ऐसे आदमी के साथ भाग जाए। मतलब तो तुम्हारी बहन क्या दूध पीती बच्ची है क्या? वो चली गई, उसे बहलाने फुसलाने में मेरा भाई कहाँ थे? गलत बात है तुम्हारी। देखो मेरे पापा को भी सब कुछ पता था। पापा आपने क्या बोला था? देखो प्रेम भाई, मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग आपस में समझौता करके शादी कर देंगे, लेकिन आप नहीं माने और भगवा के हमारा नाम मिट्टी में खराब कर मिलाने दिया को ना। गए। हाँ। आज पूरे समाज में पता चलेगा, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तो वो बोलिए। आपको सोचना चाहिए था,
आपने देखो- कहा था मुझसे शादी के लिए, लेकिन देखो मैं एकदम से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। इसकी कोई वजह थी। आप लोग हमारे पड़ोसी हो, लेकिन जब से आप लोग आए हो ना, आपने जीना दुश्वार कर दिया है। कितना झगड़ा कर दिया है आपकी बेटी। अरे हम आए कि आप आए, हम तो पहले से रह रहे थे सोसाइटी में। क्या बात कर रहे हो प्रवीण भाई? देखो बात इस चीज की है कि अब आप अपने भाई को फोन करो कि वो लोग कहाँ गए हैं, मेरी बहन कहाँ है, हमको कितना टेंशन हो रहा है। क्या सिर्फ तुमको ही टेंशन होगी? क्या हमें टेंशन नहीं होगी? हमारा भी तो देवर है। हाँ तो देवर है तो बोला तो था, अब क्या करें वो बताइए। हम पूरे सुबह से परेशान है कि हमारी बहन गई कहाँ है। तो हम भी फोन कर कर परेशान है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे प्रवीण भाई आप कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी चाहिए घर पे। मुझे मेरी बहन भी चाहिए। हाँ, और हमने मना नहीं किया था, मेरे पापा तैयार भी थे, लेकिन समाज में रह के शादी करने के लिए तैयार थे, ऐसे भगाने के लिए नहीं। अरे भाई अभी मुझे कहाँ पता था। मैं भी तो थोड़ा मैंने सोचा कि कुछ दिन के बाद बात करेंगे, ऐसा लगे तो शादी करवा देंगे, लेकिन अब पता नहीं। अब कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी बहन के साथ ही मेरा भाई भागा है। वो तो कुछ काम के लिए भी गया होगा ना, काम काम रहता है उसे। इस बात का जवाब तभी मिलेगा जब पता चलेगा कि आपका भाई गया कहाँ है। पहले आप ना पता करो कि वो कहाँ गया है। तो आप पहले पता करो आपकी बेटी कहाँ गई हमने है। फोन लगाए। देखो प्रवीण भाई, शाम तक अगर मेरी बेटी घर नहीं आई तो मैं तुम्हें देख लूंगा। और हाँ, अगर मेरी बहन नहीं मिली ना तो मैं आपकी पुलिस केस कर दूंगी, ठीक है? आप अभी सोच लो। चल बेटी देख लेंगे। लो ये तो देख लेंगे करके चले गए, और वो मोहतरमा पुलिस केस करने की बात करे। उसे कहाँ पता है? अब अरे तुम्हारा तो भाई पुलिस में है ना, उसे पता नहीं है। हाँ, पर कमाल है। पहले उन दोनों का पता तो चले। अरे कोई बात नहीं, अब लेके गया तो गया, अच्छी बात है। वो आ जाएगी ना घर में, अब देख लेंगे इन लोगों को। इनसे कौन घबराता है। अच्छा वो उसे भगा के ले गया, वो उसकी जो बहन है वो यहाँ आएगी ना, तब तेरा झगड़ा कम हो जाएगा। बहू बन के घर में आएगी, तू समझ गई ना? हाँ? वो झगड़े की पड़ी है, मुझे यहाँ की टेंशन हो रही अरे राज पे मुझे पूरा भरोसा है, तू टेंशन मत ले। जा चाय बना मेरे लिए। आ जाएंगे वो, शादी करवा दूंगा उनकी। जा तू। बड़े आए पुलिस स्टेशन और देख लूंगा, मुझे देखेगा, फोटो भिजवा दूंगा, देखते रहे ना।